Good morning, students. Myself, Dr. ANIL GOKHROO, Associate Professor of Mathematics, Samrat Prithviraj Chouhan, Government College अजमेर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कल पढ़ा था एमएससी सेमेस्टर 2 में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर यस्टरडे हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसका एक काउंटर एग्जांपल भी लिया था कि आवश्यक नहीं है कि हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। तो हमने काउंटर एग्जांपल लिया था जिसपे उस एग्जांपल में एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पे या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था या वो फंक्शन जो है वो पीसवाइज कंटिन्यूअस में नहीं कर रहा था, आइदर और किसी एक पे नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो एक एग्जांपल ऐसा लिया था और बाकी और जगह हो सकता है एग्जिस्टेंस करता ही हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ f of t f of x be continuous for all t greater than, ये रेंज हमारी है, and be of exponential order as t tending to infinity, and if, ऊपर तो हमने बात करी है एफ टी के बारे में जो कि हमारे पास कंटिन्यूस है, पीसवाइज कंटिन्यूस हो गया, और एक्सपोनेंशियल की बात हो गई, यानी क्लास ए फंक्शन की बात इसने कर ली है। एंड इफ एफ डैश टी, ऊपर एफ टी था, यहाँ एफ डैश टी इज ऑफ क्लास ए, क्लास ए फंक्शन है हमारे पास एफ डैश टी भी, यानी एफ डैश टी जो है वो भी कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। ठीक है, देन the Laplace transform of the derivative f dash t एग्जिस्ट करता है when p greater than a, and Laplace transform of f dash t, this is equal to p Laplace transform of f t, जिसको कि हम एफ पी भी लिख सकते हैं, एफ जीरो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। और इसको याद तो हमें रखना ही है क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में इसको यूज करना है, पी एफ पी माइनस एफ जीरो। तो ये एफ जीरो का मतलब है ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो। इस चीज को मैं इसको और इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू पी एफ ऑफ पी एंड माइनस एफ ऑफ टी, टी के लिए हम कर रहे हैं तो टी कर लेते हैं, एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो। ये तीनों चीजें एक ही तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ में हमको सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी की ये बात कर रहे हैं। तो एफ डैश टी की बात कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी, दिस इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, कर्नल लिख लीजिए ई रेज टू द पावर माइनस पी टी,
फंक्शन एफ डैश टी है मेरे पास और डी टी, एफ डैश टी और डी टी। तो अब इसको बाय पार्ट्स कर देते हैं। एफ डैश टी है तो ये पहला इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, और एफ डैश टी का हो जाएगा एफ ऑफ टी, ये तो हो गया 0 टू इन्फिनिटी विथ माइनस साइन, और माइनस पी टी है तो प्लस का पी हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस पी टी, और पी इसका बाहर आ ही जाएगा एफ टी और डी टी। ये इंटीग्रल इसका सेकंड होगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी पे 0 और 0 पे इसकी 1 हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 0, तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो ये आपके पास हो जाएगा 0 इन्फिनिटी 0, तो दिस इज 0, फिर लोअर लिमिट में माइनस आएगा, ये तो ई रेस टू द पावर माइनस 0 होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस पी, और ये डेफिनेशन किसकी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, इसको री अरेंज कर लेते हैं हम। दिस इज इक्वल टू पी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ 0। ये किसका था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी की बात हमने करी थी। ठीक है, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ पी, इसको हम लाप्लास ऑफ एफ पी लिखते हैं, ये एफ 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम अगर सेकंड के लिए चाहे तो सेकंड के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी की अगर मैं बात करूं, दिस इज इक्वल टू सिंपली पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ 0 माइनस एफ डैश 0, ये होता है। तो यहां से मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, दिस इज इक्वल टू पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी माइनस एफ डैश 0। जो हमने जस्ट ऊपर लिखा है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाला मैंने यहाँ लगा दिया है। वह फंक्शन जो था उसको मैंने क्या लिखा है, एफ डबल डैश टी है तो यहाँ पर एफ डैश टी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं। पी लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की अभी हम बात करके आए, वो मेरे पास है दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ 0 और माइनस एफ डैश 0, ये रहेगा ही। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, तो ये पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस पी एफ 0 माइनस एफ डैश 0, ये मेरे पास होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है पी स्क्वायर एफ ऑफ पी माइनस पी एफ 0 माइनस एफ डैश 0। ये हमारे को याद रखना है। ऐसे ही थर्ड के लिए याद रखना है, फोर्थ के लिए याद रखना है। तो अगर एन की बात करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव की बात अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जब 2 था तो 2 आया था तो यहाँ n आ जाएगा, एफ ऑफ पी आ जाएगा, और फिर ये घटता हुआ चला जाएगा माइनस समीशन n फ्रॉम n, तो मैंने पावर लगा दी, मैं यहाँ लिख देता हूँ r फ्रॉम 0 से n माइनस 1 p रेस टू द पावर n माइनस 1 माइनस r f डैश r और 0। इसको खोलते जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज आती चली जाएगी। जब पहली बार मैं r इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया,
n माइनस वन, ये n था तो n माइनस वन आ गया। अब जैसे ही मैं r इक्वल टू वन रखूंगा तो r इक्वल टू वन और वन तो n माइनस टू हो जाएगा, ये नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी, ये मेरी सीरीज ऐसे बनती हुई चली जाएगी। तो जब अगर nth डेरिवेटिव का मैं लाप्लास लिख रहा हूँ तो मेरे को ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव तक लाप्लास निकालने के लिए आता है, वो हमको याद होना चाहिए। अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला तो अभी आपको बताया, ये एप्लीकेशन पार्ट में आएगा, बट ये आर्टिकल जो है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका क्या स्टेटमेंट है? इसका स्टेटमेंट है इफ f of t f of x is function of class A, function of क्लास ए। फंक्शन ऑफ क्लास ए का क्या मतलब है? एफ टी जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी है और कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल में, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो एज टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो एफ टी इज फंक्शन ऑफ क्लास ए एंड इफ Laplace transform of f of t, this is equal to capital F of p, पैरामीटर में हम लिखते हैं, then Laplace transform of t f t, this is equal to, डेरिवेटिव की बात हमने करी है तो यहाँ पर यह आएगा माइनस टाइम्स f डैश p। जब f डैश लिख रहा हूं तो यहाँ आपके पास f जो है वो बड़ा वाला आएगा, कैपिटल कैपिटल f डैश p, क्योंकि जब भी पैरामीटर को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर कैपिटल में लिख रहे हैं। अब ये कैसे प्रूव होता है इसको हम देखते हैं, इसका प्रूफ। f ऑफ p, f ऑफ p का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, f ऑफ p दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो हमको दिया हुआ है, और ये कितना होता है? 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी, ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है। तो मैं यहाँ से एफ डैश पी को अगर लिखता हूँ, एफ डैश पी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधी सीधी इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, किसको? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी को, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है, या इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हम इसको लेबनीज रूल से करेंगे। तो लेबनीज रूल है कि डिफरेंशिएटिंग अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएटिंग करना है अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इस टाइप से हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ये जो है वो डेल बाय डेल पी के रूप में अंदर आ जाएगा, और ये जो पहली वाली टर्म है ये एस सच एफ टी और डी टी। अब हम इसको करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू पी कर रहे हैं ना, तो ये 0 टू इंफिनिटी माइनस आएगा ही आएगा, और पी के लिए कर रहे हैं तो टी बाहर आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस पी टी एस सच रहेगा, एफ टी रहेगा और डी टी रहेगा। ये वाली चीज मैंने ऑपरेट कर दी है, तो ये टी मेरा बाहर आ गया, ये आ गया पूरा। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज इक्वल टू माइनस टी मैंने बाहर ले लिया, और बचा क्या? 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की डेफिनेशन बन गई, दिस इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ पी, माइनस टी एफ ऑफ पी, ये मेरे पास हो गया एफ ऑफ पी की वैल्यू, एफ डैश पी की वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म
टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, सॉरी यहाँ से टी भी आपके पास आएगा, ये टी बाहर नहीं जाएगा, ये टी इसके साथ आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हो भाई, माइनस टी, तो ये फंक्शन बन जाएगा इसका कर्नल के साथ, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पी, माइनस एफ डैश पी। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। अगर इसी टाइप से इसमें nth टर्म की बात कर दें, यानी टी रेस टू द पावर n, जनरलाइज अगर मैं लिख दूं टी रेस टू द पावर n एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर n, n जितना भी होगा उतना माइनस में ये हमारे पास आता जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी बाई डी एन ऑफ पी रेस टू द पावर n और एफ पी, ये हमारे पास nth का आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब एफ टी, अगर मुझे लिखना है तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3 डी क्यूब बाई डी पी क्यूब डी पी क्यूब एफ पी। इसका मतलब सबसे पहले मुझे एफ पी निकालना है और फिर उसका डेरिवेटिव हमें करते चले जाना है। तो इस टाइप से हम हमारे क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और कैसे हमारे को एप्लीकेशन पार्ट में भी इसको यूज करना है उसके भी कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।